के साथ शुरू करते हैं हम 13th चैप्टर 9th क्लास का, जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो एक्टिविटी है 13.1, इसमें दिया गया है कि हमने सुना है अर्थक्वेक आते हैं, मतलब लूथर में आया था, भुज में, कश्मीर में, ऐसी जगहों पे जो आया था। जो साइक्लोन है उन्होंने कोस्टल रीजन्स में अटैक किया। तो सोचिए कि एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल इन विच पीपल्स हेल्थ वुड बी अफेक्टेड। कई तरीके होते हैं जिससे लोगों की हेल्थ जो है अफेक्ट होती है, ठीक है, असर होता है हेल्थ पे। ऐसे डिज़ास्टर से अगर आप अपने नेबरहुड में देखें तो लोगों की हेल्थ पे किस तरह से, कितने तरीक़ों से असर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे सपोज़ आपने देखा कि बाढ़ आ गई है, तो आप देख सकते हैं बाढ़ आ गई है, लोगों की हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, कितने तरीके से असर पड़ेगा। एक तो सीधा ये असर होता है कि बाढ़ आ गई, लोगों को अपना संतुलन खोते हैं, अब क्या करें, अब खाना कहाँ से आएगा, ये दिमाग उनका परेशान हो जाता है। सडनली बाढ़ आ जाती है तो उससे डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट नहीं होता, मेंटल इफेक्ट होता है। दूसरा, जब वो बाढ़ काफ़ी टाइम तक उसका जो असर है वो रहता है, जिससे बीमारियाँ होती हैं, ये फिजिकल जो इफेक्ट है वो होता है। ये क्या कहना चाहता है, हाउ मैनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट दैट वुड अकर व्हेन द डिज़ास्टर इज़ एक्चुअली हैपनिंग। जब डिज़ास्टर एक्चुअल में हो रहा होता है तब कितने तरीके से, क्या किन किन इवेंट्स से असर होता है। हाउ मैनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिज़ास्टर। जब एक्चुअल डिज़ास्टर हो जाता है तब कितने लंबे टाइम तक हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स होते रहते हैं। मतलब डिज़ास्टर हुआ तब तो हो ही रहा था, कुछ असर हमारे दिमाग पे हो रहा था, लेकिन उसके बाद कितने समय तक वो टिका रहेगा, ठीक है, उस डिज़ास्टर का असर कितने दिनों तक बना रहेगा, वो हमें इसमें पढ़ना है। वाई वुड वन अफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप। देखिए, जो हेल्थ पे जो असर होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, वो एक ग्रुप में होता है, ठीक है। पहले तो एक तरीके का होता है। जो अनदर कैटेगरी है वो है फिज़िकल। फर्स्ट वाला क्या था हमारा, सपोज़ मेंटली, सीधा मेंटली लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, अब बाढ़ आ गई या सूखा आ गया। लेकिन दूसरे तरीके का जो है वो फिर उनका ज़्यादातर जो सेकेंड इफ़ेक्ट होता है वो उनकी हेल्थ पे होता है। वाई वी डू दिस एक्सरसाइज। हम ये एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ठीक है। वी रियलाइज दैट हेल्थ एंड डिजीज़ इन ह्यूमन कम्युनिटीज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स। हमें पता है कि जो हेल्थ और डिजीज़ हैं, हमारी हेल्थ भी इतनी आसान नहीं है कि हम डिफ़ाइन कर सकें कि हाँ मैं चल रहा हूँ तो मैं सही हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं बीमार नहीं हूँ। या डिज़ीज़ को हम ऐसे नहीं कह सकते कि अभी मेरा सिर दर्द है तो मैं बीमार ही हूँ। ये दोनों जो चीज़ें हैं ह्यूमन कम्युनिटीज़ में, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू हैं। आप इसकी कितने ही डेफिनेशन इस चैप्टर में देखोगे। ये मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज़, ये क्या, जो भी हेल्थ है उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि हम सही हैं, हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे हम सही हैं। हम डिजीज़्ड हैं, हम कितने इंटरकनेक्टेड कॉज हैं, कारण हैं जो हम कहेंगे कि डिजीज़्ड हैं, है ना। तो एक चीज़ को एक लाइन में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम। We also realize that idea of what health and disease mean are themselves very complicated. हम खुद भी रियलाइज़ करते हैं कि जो आइडिया है हेल्दी होने का या जो आइडिया है डिजीज़्ड होने का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। When we ask that cause disease and how we prevent them, जब हम पूछते हैं कि डिज़ीज़ क्या कॉज करती, डिज़ीज़ किससे कॉज होती हैं और किस तरह से उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, we have to begin by asking what these notions mean. हमें इनसे मतलब यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए पूछने की कि ये धारणाएं हैं, इनका मतलब क्या है एक्चुअल में, ठीक है। वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग। हम सबको पता है कि जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं वो बेसिक यूनिट है लिविंग बीइंग की। जो सेल होती है केमिकल सब्सटेंस से बनी होती है, कई सारे केमिकल सब्सटेंस से, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, लिपिड्स और बहुत सारी, ठीक है। जो पिक्चर्स है क्वाइट स्टैटिक है, ये स्थिर है। इन रियलिटी द लिविंग सेल इज़ डायनामिक प्लेस। एक बहुत ज़्यादा डायनामिक है, मतलब वो स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। समथिंग और द अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग। कुछ ना कुछ होता रहता है सेल में, हमें पता भी नहीं चलता हमारी कौन सी सेल क्या काम कर रही है।
सेल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सेल मूव भी करती हैं। इवन इन सेल दैट डू नॉट मूव, जो मूव ही नहीं करती, उनमें भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है, जो नई सेल्स बनती हैं, ठीक है, वो भी हमें पता नहीं चलता। इन आवर organ or tissues there are various specialized activities going on। हर एक सेल के अलग काम होते हैं। किस तरह से? जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे किसी ऑर्गन का काम ब्लड प्यूरिफाई करने का है, किसी ऑर्गन का काम एयर प्यूरिफाई करने का काम है, ठीक है, तो उनकी सेल्स भी वही हेल्प करवाएंगी ना। तो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू हैं, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती रहती है। जैसे हार्ट का काम है धड़कना, ठीक है, दिल का काम धड़कना होता है। जो लंग्स का काम है, उनका काम है सांस लेना, ब्रीदिंग, ठीक है। तो इस तरह से उनकी सेल्स भी यही काम करवाएंगी। किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है यूरिन को। दिमाग क्या करता है? सोचता है। तो ये इनकी सेल्स भी यही काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि जो हमारी ब्रेन का की सेल्स हैं वो हमारा यूरिन फिल्टर करने लग जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हर एक सेल कुछ ना कुछ कर रही है। जो सभी एक्टिविटीज़ हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड है? जैसे कि किडनी है, जो वो यूरिन फिल्टर नहीं कर रही, तो क्या करेगी? पॉइजनस सब्सटेंस हो जाते हैं, वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, हमारी सेल्स में बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे घूमना शुरू कर देते हैं वो वाले पॉइजनस सब्सटेंस जो निकाले ही नहीं किडनी वाली सेल्स ने। ऐसी कंडीशंस में ब्रेन है वो भी अच्छे से नहीं सोच सकेगा, क्योंकि उसके पास भी पॉइजनस चीज़ें चली जाएंगी, वो काम कैसे करेगा? इसको ऐसे समझो, जैसे घर में एक शरारती बच्चा है, ठीक है, वो घर में सबको परेशान करके रखता है। कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, कि कुछ ऐसा सामान गिरा दिया, दूसरे को चोट लग गई, तो सारे क्या रहते हैं? उससे परेशान रहते हैं कि ये पढ़ता क्यों नहीं है, ये सारे काम उल्टे सीधे क्यों कर रहा है, ठीक है। तो सब उसकी वजह से सबकी एक्टिविटी भी अफेक्टेड होगी। कोई बड़ी बहन है, वो अच्छी तैयारी कर रही है किसी चीज़ की, वो नहीं पढ़ पाएगी, मम्मा ये शोर करता है, मैं कैसे पढ़ूँ, ठीक है। मम्मी खाना नहीं बना सकेगी टाइम से, क्योंकि वो बच्चे को संभालने में लग जाती है। तो इस तरह से जो एक की एक्टिविटी है वो दूसरे को बहुत ज़्यादा असर करती है, ठीक है। अब क्या है? फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़, इन इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी और जो रॉ मटेरियल है वो हमारे बॉडी को बाहर से मिलता है, बाहर से ज़रूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो फूड है वो नेसेसरी है सभी सेल्स के लिए, फंक्शंस के लिए, टिश्यू फंक्शंस के लिए। कुछ भी एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यूज़ विल लीड टू द लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अगर हमारी सेल या टिश्यू को कोई चीज़ नहीं मिली तो हमारी जो बॉडी है वो एक्टिविटी नहीं कर सकेगी अच्छे से। समझ गए? इट इज़ in this context that we will not now look at the notions of health and disease। ये इस कॉन्टेस्ट में हम देखेंगे कि जो धारणाएं हैं हेल्थ की और वो डिजीज़ की वो क्या है। जैसे हेल्थ है और इट्स फेलियर, हेल्थ क्या है और इसका मतलब हेल्थ का ख़राब होना क्या है, फेल होना क्या है। फर्स्ट में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस जो है हेल्थ के वो क्या है। वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ, हमने सुना है कि हेल्थ वर्ड कई बार हेल्थ वर्ड भी होता है, यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड अस। हमारे सब लोग आजकल ये यूज़ करते हैं हेल्थ वर्ड, ठीक है, सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। वी यूज़ इट आवर सेल्स एज वेल, हम खुद भी इसे इस्तेमाल करते हैं। जब हम सोचते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर हेल्थ है, मेरी ग्रैंड मदर की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। Our teachers use it when they scold us saying this is not healthy attitude। जब हमें हमारे टीचर डांटते हैं तो वो क्या कहते थे कि आपका हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। तो इसमें हेल्थ का क्या मतलब है, ठीक है, इसमें समझते हैं। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचें, हमें रियलाइज़ होता है कि दैट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। ये इसकी तरफ संकेत करता है कि हम सही हैं, अच्छे हैं, ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बींग एज अफेक्टिव फंक्शनिंग। हम इस वेल बींग को अफेक्टिव फंक्शनिंग के तौर पे ले सकते हैं कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम वेल हैं। इन दोनों सेंटेंस में, जैसे एक में कहा कि दादी बीमार है, ठीक है, दादी की हेल्थ अच्छी नहीं है। दूसरे में टीचर ने कहा कि आप
का हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, मतलब दादी अच्छे से काम नहीं कर रही है और बच्चे का हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वेल बींग का फॉर आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ के लिए बींग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और विजिट नेबर्स इज़ वेल बींग वेल, एंड नॉट बींग एबल टू डू सच थिंग इज़ पुअर हेल्थ। अब हमारी दादी माँ जो हैं उनके हिसाब से क्या होता है कि अगर वो मार्केट जा सकती हैं और अपने नेबर्स में जा सकती हैं, पड़ोसियों के पास विजिट कर सकती हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छी है, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो उनकी पुअर हेल्थ है। बीइंग इंटरेस्टेड in following the teaching in the classroom so that we can understand the world is called the healthy attitude। अगर हम क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, अगर हम उसे इंटरेस्ट से पढ़ लेते हैं तो हम अगर हम उसे समझ सकते हैं संसार के बारे में, तो क्या है, ये हेल्दी एटीट्यूड है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो हमें समझ आ रहा है, हम समझ रहे हैं संसार में क्या है, तो वो हेल्दी एटीट्यूड कहलाएगा। जबकि बीइंग इंटरेस्ट नॉट बीइंग इंटरेस्ट, अगर हम अब इंटरेस्टेड ही नहीं हैं उसमें, जो भी पढ़ा रहे हैं टीचर पढ़ाते रहेंगे, हम इधर उधर की सोच रहे हैं, बैठे हैं खाली, तो वो हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। हेल्थ इज़ देयरफॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन। ये हेल्थ इसीलिए एक ऐसी स्टेट है वेल बीइंग की जो काम कर सकें हम, इनफ है फंक्शन वेल फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली। अगर हम अच्छे से काम करते हैं, फिज़िकली काम करते हैं, मेंटली भी उसे कर रहे हैं और सोशली भी उस पर उसका मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम क्या हैं, हेल्दी है। अब जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है, उसने कहा है कि स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन, उसे कहेंगे हेल्दी। अगर कोई इंसान शरीर से ठीक है, दिमाग से ठीक है और सोशली भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबसे ही झगड़ा करके बैठ जाए, हो जाता है झगड़ा, अगर आपका किसी से भी घर वालों का होता है तो उसको ज़्यादा दिमाग पे मत लो, बस अच्छे से रहो, खुश रहो, आपकी हेल्थ अच्छी है, अच्छे से आप अपने काम करो सोसाइटी में जो आपके बनते हैं। आप बच्चे हो, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, आप घर में मम्मा का काम करवाना है करवाएं, तो मम्मी भी आपसे खुश रहेंगी, तो आपकी सोसाइटी तो इतनी ही है पेरेंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ होती हैं, बोथ मैटर फॉर हेल्थ। जो हमारे पर्सनल इश्यूज़ हैं या कम्युनिटी इश्यूज़ हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत मैटर करते हैं। इफ़ health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own। अगर हेल्थ का मतलब ये है कि फिज़िकली, मेंटली और सोशली अच्छा होना होता है, तो हम we cannot be something that each one of us can achieve entire on our own। हम ये सारी चीज़ें अपने आप तो नहीं अचीव कर सकते, है ना, खुद से ही तो सब कुछ नहीं अचीव कर सकते। हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर एनवायरनमेंट। सभी ऑर्गेनिजम्स की जो हेल्थ होती है वो उनके सराउंडिंग पे, उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहती है। एनवायरनमेंट में क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जांपल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम साइक्लोन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा कई तरीके से अफेक्टेड रहती है। बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग जो है सोसाइटी में रहते हैं। हमारी सोसाइटी का एनवायरनमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारी इंडिविजुअल हेल्थ पे, ठीक है। अगर हम गांव में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसी जगहों पे इवन आवर फिज़िकल एनवायरनमेंट इज़ डिसाइडेड बाय अ सोशल एनवायरनमेंट। हमारा जो फिज़िकली फिट होना होता है वो भी हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप मान लो, अगर कोई भी एजेंसी आपके कूड़े करकट को, गार्बेज को कलेक्ट नहीं करती है जिस भी जगह पे आप रह रहे हो वहाँ से कलेक्ट नहीं करती है, डिस्पोज को कलेक्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, इफ़ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई उसकी ज़िम्मेदारी ही नहीं लेता उसे साफ़ करने की, उसे ड्रेन करने की, और इंश्योर नहीं करता कि वाटर जो है कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होगा गलियों में, खुले स्थानों पे, तो आपकी हेल्थ पे क्या असर होगा तो वहाँ पे क्या होगा,
सॉरी बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा गलियों में। यहाँ पे अगर देर इज़ ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टैगनेंट अराउंड वेयर वी लीव, अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, स्थिर रहता है, मतलब उसको कोई निकालता ही नहीं है, तो पॉसिबली है कि पुअर हेल्थ जो है हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए पब्लिक क्लीनिनेस भी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है हमारी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। अब देखिए एक्टिविटी में आपने क्या करना है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी सोसाइटी किस तरह से काम करती है। आपको ये पता लगाना है कि क्या क्या प्रावधान है, प्रोविज़न्स हैं जो हमारी लोकल अथॉरिटी ने बनाए हैं। जैसे हमारी लोकल अथॉरिटी पंचायत हो सकती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो। फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उन्होंने क्या क्या प्रोविज़न बनाए हैं कि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए। आर ऑल द पीपल इन योर लोकल एबल टू एक्सेस इट, अगर आपके जो लोकल में जो लोग हैं क्या सबको ये पानी मिल रहा है। दूसरी एक्टिविटी क्या करनी है, फाइंड आउट करना है लोकल अथॉरिटी किस तरह से मैनेज करती है सॉलिड वेस्ट को, जो हम जनरेट करते हैं हमारे नेबर्स में जो जनरेट होता है उसको किस तरह से मैनेज करती है। आर दीज मेजर्स एडुकेट, क्या वो जो कर रही है क्या वो सफिशेंट हैं, क्या वो पूरी तरह से आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं कि वहाँ से निकल रहा है कूड़ा। अगर नहीं तो क्या इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करेंगे, आप क्या और चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो बिल्कुल साफ़ सफाई रहेगी। नेक्स्ट है व्हाट कुड योर फैमिली डू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ए डे और वीक, आपकी खुद की फैमिली क्या कर सकती है कि जो सॉलिड वेस्ट निकलता है दिन में या एक हफ्ते का लगा लो, तो उसको कम करने के लिए आपकी फैमिली क्या कर सकती है ना। अगर हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल रहें तो हमारी सोसाइटी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आता है वी थिंक, we need food for health and this food will have to be earned by doing work। हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए हेल्दी के लिए, हेल्दी होने के लिए, लेकिन ये जो खाना है वो हमारी मेहनत से हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने जॉब का तो बंद ही कर रखा है, बिल्कुल कहीं जॉब ही नहीं है, लेकिन लोग क्या करेंगे फिर प्राइवेट जॉब करेंगे। प्राइवेट जॉब करने के लिए भी अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए। सपोज़ आप टीचर बनना चाहते हो तो स्कूल होना चाहिए ना प्राइवेट के, आप पढ़ा सको। इस तरह से किसी को जो भी काम आता है, किसी को सिलाई करना आता है तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए कपड़े सिलवाने के लिए। तो गुड इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं और जॉब होती हैं वो भी इंडिविजुअल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, सपोज़ कोई पढ़ा लिखा इंसान है, वो घर बैठा है, उसे काम चाहिए और उसे काम ही नहीं है करने को। सपोज़ स्कूल भी नहीं है तो उसे ट्यूशन चाहिए, ट्यूशन पढ़ाएगा, वो इनकम होगी, उसका दिमाग सही रहेगा क्योंकि वो अपना खर्चा निकाल सकता है। इसलिए जो गुड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी जो पैसे होने चाहिए, मतलब जो गरीबी है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर बंदा कमा सकता है तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका दिमाग सही रहेगा, उसकी हेल्थ सही रहेगी। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी, हमें ज़रूरत है कि हम खुश रहें ताकि हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। एंड इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से मिसबिहेव करते हैं या एक दूसरे को डराते हैं, डरते हैं, तो हम खुश नहीं रह सकते, तो हम हेल्दी भी नहीं रह सकते। सोशल इक्वलिटी और हार्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। हार्मनी क्या होता है, एकता, जो हमारी एकता है, इक्वलिटी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सबकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। हम सोच सकते हैं कि और कितने ही ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो जो कनेक्शन है हमारी कम्युनिटी इश्यूज़ के लिए और हमारी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसे पढ़ के तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अभी डॉक्टर बन गए। अब शुरू होता है डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज़ फ्री। एक तो हेल्दी होना होता है, एक डिजीज़ फ्री होना होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव अ हैप्पी डे।